Hello, Namaskar, Vanakkam. My name is Sudhir Sahasranaman and you're watching Careers with Sudhir. वीडियो आफ्टर लॉन्ग टाइम बट आई कैन प्रॉमिस यू कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास तौर से अगर आप क्लास 9 और या 10 में हैं, इनफैक्ट इवन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, बट खास तौर से क्लास 9 और 10 स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफी जरूरी पड़ेगा. सो दिस इज ए नॉट टू मिस वीडियो फॉर ऑल क्लास 9 एंड 10 स्टूडेंट्स एक्चुअली, irrespective of you can be in CBSE, you could be in ICSE या किसी भी स्टेट बोर्ड में, इट डज नॉट मैटर. ओके, सो प्लीज लुक एट दिस प्रेजेंटेशन वेरी केयरफुली. Very important career related points I am going to tell you. Okay, it goes beyond सिर्फ पढ़ाई की बातें नहीं है बट करियर की बातें हैं, राइट? बिकॉज आखिरी मकसद तो वही रहेगा ना. तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्लास 10 के बाद, सिंस मोस्ट ऑफ द स्टफ हियर इज रिटन इन इंग्लिश, आई वुड ट्राई टू एक्सप्लेन इट मोर इन हिंदी. मैं हिंदी में ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा ताकि सभी को समझ में आ जाए. पूरा मैंने यहां पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है. ओके, हाउ टू टेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ क्लास 10, और ये काफी साइंटिफिक तरीके से आप इस निर्णय पर कैसे पहुंचेंगे. और मैं चाहूंगा कि अगर आप एक विद्यार्थी हैं, जो कि स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आपके पेरेंट्स, एटलीस्ट वन पेरेंट, वो भी इस वीडियो को जरूर देखें. वन ऑफ योर पेरेंट्स शुड आल्सो सी दिस वीडियो. ओके, एंड इफ यू आर ए पेरेंट वाचिंग दिस वीडियो, आप ये जरूर कीजिए कि अपने बच्चे को भी ये वीडियो जरूर दिखाइए. ओके, मेरा ये एक छोटा सा काम कीजिए. व्यूज के लिए नहीं बोल रहा हूं, बट मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो से फायदा हो. ओके, क्योंकि अगर आप इस डिसीजन को साइंटिफिकली नहीं लेते हैं तो आप भी उन लाखों बच्चों में से एक हो जाएंगे, स्टूडेंट्स में से एक हो जाएंगे, जो किसी और के सपने के पीछे भागते भागते अपनी पहचान को ही खो देते हैं, राइट? तो चलो हम देखते हैं कि असली तरीके से प्रॉब्लम क्या है, उसका किस तरह से समाधान निकालना है. ओके, सो लेट अस एग्जामिन व्हाट रियली हैपेंस. क्योंकि 15-16 साल की उम्र में, ओके, और ये उम्र तब होती है, हम सभी उस उम्र से गुजरे हैं, ये उम्र वो होती है जबकि एनर्जी काफी होती है, जब ऊर्जा काफी होती है और उत्साह भी होता है. मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी एग्जाम फोड़ दूंगा, मैं ये भी कुछ हासिल कर लूंगा. सब कुछ करने की एक तरह से लालसा होती है, राइट? एक लालच होता है, एक उम्मीद भी होती है कि मैं सब कुछ कर लूंगा, राइट? 15-16 की उम्र वैसी होती है. लेकिन इसी टाइम पर बच्चों को कोचिंग फैक्ट्रीज, और मैं काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी, काफी जिम्मेदारी से इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि कई सारे संस्थान ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक कोचिंग फैक्ट्री बनकर रह गए हैं कि लाखों बच्चों को एडमिट कर लो. अरे सीटें कुछ चंद 100 या 1000 ही हैं, लेकिन तुम लाखों बच्चों को उम्मीद दिखाते हो कि तुम्हारा भी आईआईटी या एम्स या किसी भी बड़े मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा, राइट? मैं गलत नहीं कहता हूं उम्मीद दिखाना, लेकिन आप ऐसे बच्चे को भी दाखिला देते हैं जिसके बारे में आपको मालूम है कि इस बच्चे का नहीं होगा, इस बच्चे का एप्टीट्यूड ही नहीं है. कि क्या किसी बच्चे का इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट टेकन? हर बच्चे का एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है क्या एडमिशन देने से पहले? जी नहीं. ज्यादातर इस तरह के कोचिंग फैक्ट्रीज में ये कभी भी नहीं होता है. आपका मकसद है जितना ज्यादा पैसा बटोर सको, बटोरो, फॉल्स उम्मीद दिखाओ, और 2 महीने के अंदर उस बच्चे को पता चल जाता है कि मुझे इसमें तो कोई दिलचस्पी नहीं है, ये मेरा ठिकाना नहीं है, राइट? तो बच्चों को कोचिंग फैक्ट्रीज में डाल दिया जाता है और पेरेंट्स भी उम्मीद के साथ कहते हैं बेटा जेई कर लो, बेटा नीट कर लो, और फिर पूरी लाइफ बस एक ही लाइन में सिमट जाती है कि क्रैक किया तो हीरो, नहीं किया तो जीरो, राइट? क्रैक किया तो हीरो, नहीं किया तो जीरो. और ये काफी सिंपल सा इक्वेशन है, क्योंकि हर दिन प्रेशर में जीना पड़ता है. 2 साल 11वीं और 12वीं में पूरी तरह से प्रेशर, और कई सारे बच्चे, आई मीन लाखों बच्चे एडमिशन लेते हैं इस तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में, लेकिन उनमें से चंद बच्चे ही उस प्रेशर को सही तरीके से झेल पाते हैं. सही बात है नहीं? राइट नाउ, लेकिन ये बात तो इस बात से पता चल जाता है कि कई सारे बच्चे, हजारों बच्चे इस पर्टिकुलर रेस के लिए तैयार ही नहीं है. अरे ये बात सुनो ना, अगर कोई मछली है जिसके लिए पानी की जरूरत है, एंड इफ दैट फिश इज टोल्ड कि नो नो नो, आई विल टेस्ट यू बाय मेकिंग यू क्लाइंब ए ट्री, क्या वो मछली चढ़ पाएगी?
क्या आप उस मछली को पास करेंगे या फेल करेंगे? ऑब्वियसली फेल करेंगे, वो मछली तो पेड़ पर चढ़ नहीं पाएगी। तो वही होता है कि कई बच्चों का इंटरेस्ट बाकी चीजों में होता है, रुचि बाकी चीजों में होती है, लेकिन उनको जबरदस्ती जेई और नीट की रेस में दाखिला दे दिया जाता है अपने पेरेंट्स के द्वारा, और इस वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी हद तक डाउन हो जाता है। Yes or no? If you agree with me, say yes, I agree. Now, इन बच्चों में से कई ऐसे हजारों बच्चे हैं जिनका की इंटरेस्ट सही तरीके से इंटरेस्ट नहीं होता है, तो 2 साल एक तरह से पूरी तरह से वेस्ट हो जाते हैं, राइट? यू एंड अप वेस्टिंग 2 साल, और समटाइम्स प्रेशर में आके एक और साल ड्रॉप करके 3 साल भी कर देते हैं। मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जिन्होंने 2 या 3 साल वेस्ट किए हैं नीट या जेई की प्रिपरेशन के चलते। क्या ये सही निर्णय था? क्या उनको अपने बारे में सही तरीके से मालूम नहीं था? क्या उनको सही तरह की मेंटरिंग प्राप्त नहीं हुई? किस वजह से इस तरह का एक बड़ा निर्णय लिया गया? क्योंकि इसकी वजह से उनके आगे के जीवन में, आगे के जीवन पर और आगे के सेल्फ कॉन्फिडेंस पर काफी गहरा असर पड़ जाता है। और मैं ये कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये डेटा के बेसिस पे कर रहा हूं। आप डेटा देखिए, 12.5 लाख स्टूडेंट्स हर साल, 2025 का डेटा है ये, जेई में अपियर हुए 12.5 लाख स्टूडेंट्स। और कितने सीटें थी? 18,000 सीटें थी आईआईटीज में, और कुछ टॉप एनआईटीज। अब हर एनआईटी में जाके फायदा नहीं है। आप सूरतकल में जाएंगे, ट्रिची में जाएंगे, वारंगल में जाएंगे, आपको फायदा है। बाकी एनआईटीज कुछ खास नहीं है, राइट? उसी तरह से आईआईटीज में भी अगर आपको टॉप आईआईटीज मुंबई, मद्रास, कानपुर, दिल्ली वगैरह में मिल गया, खड़गपुर में मिल गया, बल्ले बल्ले। लेकिन इवन द सेकेंड रंग ऑफ रोपर वगैरह में मिल गया, बल्ले बल्ले। लेकिन उसके नीचे के जो आईआईटीज हैं, जहां पर उस तरह का फैकल्टी का स्तर नहीं है, उस तरह की प्लेसमेंट वगैरह नहीं होती, उस तरह की ट्रेनिंग नहीं होती है, तो उससे फायदा क्या होगा? क्या आपको वहां जाने से पूरी तरह से फायदा मिलेगा या नहीं? इस बात का भी आपको निर्णय करना है। तो डेटा के बेसिस पर हम आर्ग्यू करते हैं। उसी तरह से नीट की बात करें, 22 लाख स्टूडेंट्स, गौर से देखिए, 22 लाख, कंपटीशन इतना तगड़ा है। 22 लाख स्टूडेंट्स अपियर किए नीट के लिए 2025 में, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीटें दाखिले के लिए है 55,000, 55,000 सीट्स। So 55,000 seats and the competition is 22 lakh. That means over 98%, आप इसका परसेंटेज निकालिए, 98% से ज्यादा बच्चे फेलियर प्राप्त करते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा तो यहां नहीं हुआ, तो मैं तो जीवन में पूरी तरह से एक फेलियर हूं, एक जीरो हूं। और ये एक ऐसी रेस है जिसमें कि मेजॉरिटी को हारना ही होता है, लेकिन फिर भी इतने लाखों स्टूडेंट्स को ये कोचिंग फैक्ट्रीज एक तरह की उम्मीद दे देते हैं कि आपका हो जाएगा। भले ही उस बच्चे का मैथ्स वीक हो, भले ही उस बच्चे का फिजिक्स बहुत ही वीक हो, भले ही उस बच्चे का नीट के लिए दाखिला करना है लेकिन बायोलॉजी बहुत ही वीक हो, उसके बावजूद वो वहां पर दाखिला ले लेता है, राइट? तो इसी वजह से मैं कहता हूं ये कोचिंग फैक्ट्रीज का फायदा होता है, क्योंकि वो 1% या 2% के नीचे वालों का सपना दिखाते हैं। अरे देखो, हमारा नंबर टॉप 5 में आया तो इतने बढ़िया है, तो इसकी वजह से तुम्हारा भी हो जाएगा। ये K-12 वाली कैटेगरी नहीं है, ये जेई और नीट वाली कैटेगरी है, जिसमें कि मामला कुछ अलग ही होता है। तो इस तरह के बड़े निर्णय लेने से पहले एक बात को सोच लो कि क्या आप उस गेम को खेलना पसंद करते हैं या नहीं? क्या आपको सचमुच में मेडिसिन में रुचि है या नहीं? क्या आपको सचमुच इंजीनियरिंग में रुचि है या नहीं? मैं हमेशा ये कहता हूं, अपनी जो हॉबी है उसी को अपना प्रोफेशन बनाओ, और इससे होगा क्या? आप ज्यादा सक्सेस सफल होंगे, और इसके साथ साथ आपको ज्यादा इंटरेस्ट भी आएगा, वो काम का प्रेशर नहीं पड़ता है। और ये बिल्कुल ओके है अगर आपका बच्चा, अगर आप एक पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा एज ए पेरेंट, इट इज परफेक्टली ऑल राइट इफ योर स्टूडेंट इज नॉट, इफ योर चाइल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन ईदर इंजीनियरिंग और मेडिकल। ये हमारे जमाने का की बात नहीं है कि सिर्फ 2 प्रोफेशन ही होते थे, इंजीनियरिंग या मेडिकल। अभी इतने सारे प्रोफेशंस है। मेरे वीडियो को, इस चैनल को ही देखिए, मैंने कई सारे अलग अलग प्रोफेशंस की बात की है। नीट नहीं है तो नीट के अलावा भी अलग अलग प्रोफेशंस हैं, इंजीनियरिंग के भी अलग अलग तरीके हैं, आप कर सकते हैं। तो आप उन सभी को एक्सप्लोर कीजिए। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को, इनफैक्ट अभी तो मैं कहूंगा कि बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज से भी आप 4 साल का बीटेक करते हैं,
उसके बाद भी आपको सही तरीके की नौकरी नहीं मिलती, बिकॉज द एम्प्लॉयमेंट सीन इज नॉट गुड। तो 4 साल आप वहां लगाते हैं, आईआईटी एनआईटी नहीं मिला तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसके बाद भी अगर आपको छोटी सी 4 लाख पर एनम 6 लाख पर एनम की नौकरी मिले तो उससे फायदा क्या होगा? ऑब्वियसली नथिंग। तो देर आर मेनी अदर लुक्रेटिव प्रोफेशंस टू चूज फ्रॉम। तो राइट साइड पे मेडिकल का स्टूडेंट, लेफ्ट साइड पर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट। अब मैं इस वीडियो को और आगे बढ़ाता हूं और आपको समझाता हूं कि किस तरह से होगा। एक बात को तय करना जरूरी है कि जेई और नीट का जो फैसला है कि आपको जेई के पीछे जाना है या नीट के पीछे जाना है, वो सिर्फ फिजिक्स और बायोलॉजी के ऊपर निर्भर नहीं करता। अरे 10th क्लास में फिजिक्स में मेरे बेटे के 97 मार्क्स आए तो मैं तो इसको इंजीनियरिंग बनाऊंगा। 10th क्लास के फिजिक्स का मामला अलग होता है, पेपर का भी पैटर्न अलग होता है। जस्ट बिकॉज उसके वहां पर आ गए इसका मतलब नेचुरली वो इंजीनियरिंग में जाएगा, ये तय नहीं कर सकते। द सेम गोज फॉर बायोलॉजी। इट इज अबाउट हु यू आर वायर्ड टू बी। इस सेंटेंस को जरा ध्यान से पढ़िए, ये काफी सोचने वाली बात है। ओके, ये काफी सोचने वाली बात है कि क्या आप में वो काबिलियत है या नहीं, क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट्स डोंट चूज बिटवीन जेई एंड नीट, ये इनहेरिट करते हैं। अंकल का बेटा आईआईटी कर रहा है तो बेटा तुमको भी करना चाहिए, अरे पड़ोसी का बेटा आईआईटी कर रहा है तुमको भी करना चाहिए। और मुझे इस बात की कोई शर्म नहीं है ये बताने में, क्योंकि मेरा कजिन ब्रदर मुरली सीएमसी वेल्लूर गया तो वो हमारे पूरे परिवार में सबसे अचीवर माना जाता था। और मेरे पास अभी भी उसका 8 पेज का एक लेटर लिखा हुआ है, हैंड रिटन लेटर, जो मुरली ने उस समय पर मुझे लिखा था, ये एडवाइस करते हुए कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मैंने उसकी हिदायत नहीं मानी और मैंने भी मेडिकल के लिए तैयारी शुरू की, ये जानते हुए मुझे उसमें एक्चुअल रुचि बिल्कुल नहीं है। मेरी रुचि थी लिखने में, मेरी रुचि थी पॉलिटिकल साइंस में, इतिहास में, लिटरेचर में, राइट। लेकिन मेरी रुचि पूरी तरह से एक डॉक्टर बनने में नहीं थी। लेकिन एक तरह से एक इन्फ्लुएंस आप बन जाते हैं, आप किसी की तरफ लुकअप टू करते हैं, तो वही हुआ और मैं अननेसेसरी शॉट दिया। हालांकि मुझे डॉक्टर बनने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, एंड आई एम ग्लैड आई डिड नॉट गो डाउन दैट पाथ। तो इसको कहते हैं एकेडमिक हर्ड बिहेवियर, कि जो 10 लोग कर रहे हैं आप भी 11वें व्यक्ति बन जाओ, राइट। लेकिन ये नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम पे ओटीटी शो देखने लायक नहीं है कि मेरे दोस्त ने कहा कि ये वाला वेब सीरीज या ये वाली फिल्म अच्छी है, तुम भी देख लो तो चलेगा। उसमें आपके 2 या 3 घंटे, या वेब सीरीज है तो 6-7 घंटे वेस्ट होंगे। जिंदगी या पूरा 1 साल वेस्ट नहीं होगा। आप उसमें लॉग आउट कर सकते हैं, इसमें लॉग आउट करना ज्यादा कठिन होता है। आपके फादर या मदर कहेंगे अरे इसके लिए मैंने फीस दी है, इतनी बड़ी फीस दी है इस कोचिंग फैक्ट्री में, तुमको जाना ही पड़ेगा। ये क्या मतलब हुआ 4 महीने बाद तुम नहीं करोगे? तो पीयर प्रेशर इज नॉट इक्वल टू पैशन। इस फॉर्मूला को याद रखो। जो पीयर प्रेशर है, आपके दोस्त जो करते हैं, उसका पैशन के साथ कोई भी वास्ता नहीं है। सो क्वेश्चन ये आता है कि क्या साइंटिफिक तरीका आता है जिससे कि आप टेस्ट कर सकते हैं कि क्या मैं इंजीनियर बनना चाहूंगा, क्या मैं डॉक्टर बनना चाहूंगा। इसके लिए 3 लेंस टेस्ट है। ओके, 3 लेंस टेस्ट क्या है, जो कि इमोशनल नहीं है लेकिन डायग्नोस्टिक टेस्ट है। पहला लेंस है क्यूरियोसिटी लेंस। ओके, क्यूरियोसिटी लेंस को हम साइंस के तरीके से समझते हैं, बिकॉज हम भी यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैथ्स की भी बात कर रहे हैं। पहली बात आती है एप्टीट्यूड, और ये हर कोचिंग संस्थान को करनी चाहिए, लेकिन मुझे मालूम है नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, उनको सिर्फ दाखिला लेने से मतलब है। आपने अपना फोन नंबर दे दिया, आपके पीछे पड़ जाएंगे हाथ धो के हमारे यहां पर आप एडमिशन लीजिए, राइट। ये एक रेस है उनकी मार्केटिंग टीम के लिए, राइट, सेल्स और मार्केटिंग टीम के लिए। तो आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व कीजिए, और आई एम सेइंग दिस फ्रॉम ए पेरेंट टू अनदर पेरेंट। प्लीज ऑब्जर्व व्हाट कम्स टू द चाइल्ड नेचुरली। क्या आपका बच्चा मैथ्स पजल्स को मजे के लिए सॉल्व करता है, या ह्यूमन एनाटॉमी या कोई भी मेडिकल रिलेटेड स्टफ को देखकर उसको दिलचस्पी आती है, उस तरह के साइंस वीडियोस देखता है या नहीं, राइट। लॉजिकल रीजनिंग से उसको इंटरेस्ट है तो हो सकता है इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट हो। अगर उसको दिलचस्पी लाइफ के बारे में है, और लाइफ का मतलब इट कुड बी प्लांट लाइफ, इट कुड बी एनिमल लाइफ, इट कुड बी ह्यूमन लाइफ, देन मेडिसिन में बी द कॉलिंग। तो आपको अपने बच्चे को ज्यादा सिर्फ मार्कशीट मत देखो, आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व करो, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। तो क्लास 10 मार्क्स के बेसिस पर मैं आपसे विनती करता हूं, प्लीज डोंट डिसाइड व्हाट द चाइल्ड शुड डू, बिकॉज इट इज नॉट एन एक्यूरेट बैरोमीटर। प्लीज फॉलो दिस एप्टीट्यूड चेक। ओके,
दूसरा आता है टेम्परामेंट टेस्ट, जो कि एक तरह से रिलेटेड है, क्योंकि जो इंजीनियर्स होते हैं वो ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, राइट, जिनको कि मशीनों के साथ खेलना पसंद है, मशीनों के साथ खिलवाड़ करना पसंद है, आइडियाज क्रिएट करना पसंद है, राइट। लेकिन जो मेडिकल पाथ वाले जाने वाले होते हैं, वो बेसिक बाय नेचर आर लिटिल मोर काइंड, उनमें पेशेंस ज्यादा होती है, क्योंकि मेडिसिन में लंबे साल तक पढ़ना पड़ेगा, ये इतना जल्दी खत्म होने वाला सिलसिला नहीं है, राइट। आप ये जानते हैं 5 साल सिर्फ एमबीबीएस के लिए, उसके बाद इंटर्नशिप, फिर आपको एमडी करना पड़ेगा, सिर्फ एमबीबीएस के डॉक्टर के पास कौन आएगा इलाज कराने के लिए, राइट। सो स्पेशलिटी के लिए जाना पड़ेगा, तो एटलीस्ट आप कह रहे हैं 7-8 साल का पढ़ने का, तो आप में काफी सारी पेशेंस होने की जरूरत है, राइट। तीसरा मेथड है सिमुलेशन मेथड, ओके, और ये काफी अच्छा रहेगा अगर आप ये कर सके। आप अपने बच्चे के लिए इंतजाम कीजिए, आपका कोई डॉक्टर दोस्त होगा, राइट, या कोई डायग्नोस्टिक लैब में कोई होगा, आप ये अरेंज कीजिए कि आपका बच्चा एक पूरा दिन या 2 पूरे दिन एक अस्पताल में गुजारे, ऑब्जर्व करें लाइक एन इंटर्न कि क्या करते हैं डॉक्टर, क्या उसको इस तरह के प्रोफेशन में जाने में इंटरेस्ट रहेगा या नहीं। दिस आई एम टेलिंग यू विल बी द बेस्ट वे टू फाइंड आउट फॉर द चाइल्ड एंड फॉर यू एज ए पेरेंट, क्या आपको वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने की जरूरत है या नहीं, उसके बजाय किसी और कोर्स में डालना बेहतर रहेगा है या नहीं, तो ये जरूर कीजिए। उसी तरह से ए डे इन द लाइफ वीडियोस भी कीजिए, हालांकि मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को ज्यादा प्रेफर करूंगा, राइट। कौन सा एनवायरनमेंट उस बच्चे के लिए ज्यादा सूट करता है, ये सही मायने में डेटा रहेगा उस बच्चे के बारे में, जो कि उस बच्चे को खुद डायरेक्टली मिलेगा, राइट। उसी तरह से अगर उसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में, किसी चीज का आविष्कार करने में, किसी चीज को आइडिएट करने में ज्यादा दिलचस्पी हो, तब वो इंजीनियरिंग माइंड है उस बच्चे का, राइट। और अगर सिर्फ मेमोराइजेशन, ऑब्जर्वेशन में ज्यादा दिलचस्पी है, तो नीट के साथ उसका ज्यादा अलाइनमेंट रहेगा। तो बेसिकली आपको ये टेस्ट तो करना पड़ेगा, और मेरा इसमें पर्सनल इंटरेस्ट आता है सिमुलेशन मेथड में, राइट। आप इस सिमुलेशन मेथड को कीजिए, आपको इससे अपने बच्चे के बारे में काफी कुछ पता चलेगा। दूसरा टेस्ट जो आता है, ये काफी सिंपल टेस्ट है, क्योंकि ये एक तरह से उस ब्रेन के बारे में बताता है कि ब्रेन किस तरह से इंफॉर्मेशन, जानकारी को प्रोसेस करता है, राइट, उसके बारे में पता चलेगा आपको। नाउ गिव योर चाइल्ड ए टफ मैथ्स पजल, कि ऐसा एक पजल दीजिए जो कि काफी कठिन हो, और एक केस स्टडी दीजिए बायोलॉजी से, ओके, एक केस स्टडी दीजिए बायोलॉजी से। आप देखिए कि किसको सॉल्व करने में आपके बच्चे की ज्यादा दिलचस्पी है। दूसरी बात, किस में वो ज्यादा कठिनाई पा रहा है, ये कीवर्ड है। कठिनाई हो सकती है, लेकिन उस कठिनाई को भी अगर आपका बच्चा एंजॉय कर रहा है, देन इसका मतलब है कि ये बच्चा कोर्स कर सकता है, क्योंकि 2 साल 11th और 12th में जब आप नीट या जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं, आप इस बात को मान के चलिए कि वो 80% स्ट्रगल रहेगा, और सिर्फ 20% क्लास में फर्स्ट आया, क्लास में सेकंड आया, क्लास में टॉप 5 में आया, उस तरह की ग्लोरी रहेगी। ज्यादातर सैटरडे या मंडे को जो वीकली एग्जाम्स रहते हैं, उसमें ऐसे ही रहता है, राइट। तो ज्यादातर अच्छा नहीं रहता है, लेकिन अगर उस स्ट्रगल को करने में भी उस बच्चे को मजा आए, तब आप उस पर भी आप निर्भर कर सकते हैं, उस तरह के एक टेस्ट को भी आप कर सकते हैं। तीसरा लेंस है द वैल्यू लेंस, कि व्हाट काइंड ऑफ इंपैक्ट डू यू वांट टू हैव ऑन पीपल्स लाइफ, क्योंकि एक इंजीनियर बेसिकली इंपैक्ट सिस्टम, आप मेरा एक वीडियो देखिए विच इज वन ऑफ माय वेरी गुड वीडियोस, कि अगर आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों में दिलचस्पी है, लेकिन आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते, तो आप ऐसे आविष्कार की तरफ चल सकते हैं। इनफैक्ट my wife's nephew is in that field, where is in the biomedical field, in the sense कि वो ऐसे मशीनों का आविष्कार करता है, उनको डेवलप करता है, जिसका की फायदा डॉक्टर्स कर सकते हैं। इनफैक्ट माय डॉटर तेजस्विनी, जब वो तीसरे साल अपने बीटेक में इंजीनियरिंग में इंटर्नशिप कर रही थी, सो शी वाज डूइंग हर इंटर्नशिप एट अ स्टार्टअप, और वो एक मेडिकल स्टार्टअप था। तो उस स्टार्टअप में उसने एक पर्टिकुलर मशीन को डेवलप करने में मदद दी, जिसका इस्तेमाल आज की तारीख में भी कार्डियोलॉजिस्ट
इस्तेमाल कर रहे हैं, मेनी हंड्रेड्स ऑफ डॉक्टर्स आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर मशीन। तो क्या आपको इस तरह के काम में दिलचस्पी है या नहीं? व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट डज योर चाइल्ड वांट टू हैव ऑन पीपल्स लाइव्स, राइट? ए डॉक्टर इम्पैक्ट्स लाइव्स डायरेक्टली बिकॉज वो इलाज करते हैं। इट डिपेंड्स कि किस तरह का एप्टीट्यूड है आपके बच्चे में। तो आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व कीजिए, क्या उसको मशीनों में दिलचस्पी है, क्या उसको लोगों में दिलचस्पी है? इस प्रश्न का उत्तर आपको सही तरीके से मिल जाए तो आपका आपका निर्णय सही बैठ जाएगा, राइट? और पीयर प्रेशर पर ज्यादा ध्यान मत दें। इस बात को इंश्योर करें कि कोई बच्चा मेडिकल या जेई या नीट की तैयारी इसलिए ना करे क्योंकि ए बी सी डी उसके दोस्त कर रहे हो। ऐसा मत कीजिए, ये गलती भी मैंने की है, तो मैं अपनी गलती के बेसिस पर भी आपको बता रहा हूं। तो ये कैसे होता है, आपको कैसे पता चलेगा? सडनली आपने वो मूवी देखी है लक्ष्य, ऋतिक रोशन आके बोलते हैं, अरे तू इंजीनियरिंग का एग्जाम नहीं दे रहा? अरे तेरे लिए, तेरे पीछे मैंने भी फॉर्म भरा, राइट? तो पीयर प्रेशर कि कभी इंजीनियर बनना चाहता है, कभी एनडीए का एग्जाम देना चाहता है, कभी नीट देना चाहता है, तो हर साल अगर हर महीने या हर हफ्ते में उसका इंटरेस्ट बदले बिना किसी कारण, तो इसका मतलब है उसके आसपास के दोस्तों का ये प्रेशर या असर पड़ रहा है। दूसरा, अगर वो इस तरह के आंसर्स दे, एवरीवन इज डूइंग इट, सो व्हाट, व्हाई शुड यू डू इट, दैट शुड बी योर आंसर। और कोई कहे इट्स ए सेफ ऑप्शन, कैसे सेफ ऑप्शन है? देन आप बैठ के उसके साथ डिस्कस कीजिए। अगर कोई बच्चा बोलता है कि इसमें बहुत स्कोप है, तो उससे पूछिए कि तुमने इसमें क्या रिसर्च किया है, डेटा मंगवाइए, आप भी बैठ के उसके साथ रिसर्च कीजिए, पूरी तरह से टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन एज ए फैमिली। ये एक किसी बच्चे पर मत छोड़िए, एज ए फैमिली यू नीड टू टेक दैट डिसीजन। तीसरा सिम्टम क्या होगा? एंजाइटी, काफी एक तरह से घबराहट होगी या बर्नआउट हो जाएगा। दीज आर डेंजर साइंस टू शो दैट द इंटरेस्ट इज नॉट नेचुरल। क्या मुसीबत में फंस गया? अगर बच्चे को ये फीलिंग आ रही है, सो दैट मीन्स उसके साथ सही नहीं हो रहा है। या आप किसी 100 लोग एक पर्टिकुलर कोचिंग फैक्ट्री में जा रहे हैं, तो आप भी 101 वाले स्टूडेंट नंबर, रोल नंबर बन जाते हैं। नहीं, ऐसा मत कीजिए। क्या उस कोचिंग फैक्ट्री में आपके बच्चे को पर्सनलाइज अटेंशन मिलेगा या नहीं, राइट? या आप सिर्फ अटेंडेंस में 60-70 बच्चे एक क्लास में हैं, क्या उसके डाउट सॉल्व होंगे या नहीं, राइट? तो इन सब बातों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। कोचिंग फैक्ट्री के रेपुटेशन पर मत चाहिए। अरे आजकल सोशल मीडिया पे वो सब मैनिपुलेट हो जाता है, और कोचिंग फैक्ट्रीज के बाद पैसा बहुत है, वो पूरे सोशल मीडिया पे अपना ब्रांड रेपुटेशन को ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि उनके बारे में सब अच्छा अच्छा ही हर जगह लिखा होता है। नो कॉन्क्रीट विजुअलाइजेशन। क्या आपका बच्चा डिसाइड कर सकता है या आपको बता सकता है कि मैं 5 साल बाद अपने आप को कहां देखता हूं, 10 साल बाद मैं अपने आप को कहां देखता हूं? और वेग आंसर्स नहीं, सही में स्पेसिफिक उत्तर। तो अगर आपको इस तरह के साइंस दिखते हैं, तो आप पॉज बटन को दबाइए, क्योंकि ये सही मायने में इंटरेस्ट वाली बात नहीं है, राइट? सो एज ए पेरेंट यू नीड टू सिट विद योर चाइल्ड एंड प्लीज डिस्कस। ये बहुत ही बेहद जरूरी काम है, राइट? अगेन आई एम सेइंग, एज ए पेरेंट, नॉट एज एन एजुकेटर, नॉट एज ए मेंटर, एज ए पेरेंट आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आखिरी में बात, बिफोर यू एनरोल इन ए कोचिंग इंस्टीट्यूट, pause and ask one final question. Are we preparing for an exam or building a life? कि ऐसा ना हो कि उसके चलते आपके बच्चे को बर्नआउट हो जाए। क्योंकि अगर राइट करियर पाथ, सही करियर पाथ नहीं चुनेंगे, इट डज नॉट यूज योर चाइल्ड्स ब्रेन, इट यूजेस देयर हार्ट। कि जो करियर चॉइस होता है वो सिर्फ दिमाग से नहीं, आपके दिल में इंटरेस्ट होना चाहिए। कि मजा आए, हर दिन सुबह उठ के आज काम करने में मजा आएगा। अगर वो फीलिंग नहीं आएगी, फिर कोई फायदा ही नहीं है। फिर वो पूरी जिंदगी गलत करियर में हाथ पैर मारते हुए निकल जाता है, फिर वो जिंदगी का भी मजा नहीं है। सो द राइट डिसीजन हैज टू बी टेकन नाउ व्हेन यू आर इन क्लास 9 एंड 10, बिकॉज इस डिसीजन पर काफी कुछ निर्भर करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से फायदा हुआ, थोड़ी क्लैरिटी मिली। मैं उम्मीद करता हूं कि कई सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स ये जो डिफरेंट मेथड्स मैंने बताए हैं उसको अपनाएंगे, उसको फॉलो करेंगे। Please let me know in the comment section how you found this video. Subscribe to the channel. I intend to be more regular with this particular channel because I believe career counseling is very important. कि सही तरीके की choices के बारे में आपको जानकारी हो, कि सही टाइम पर कौन सा निर्णय लेना है, उसके बारे में भी आपको जानकारी मिले। तो इसके काफी सारे वीडियोस इस चैनल पर जरूर मिलेंगे, आगे भी मिलते रहेंगे।
सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और जो भी मैंने कहा उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए, एंड प्लीज लेट मी नो व्हाट वाज द रिजल्ट. टाटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच.